क्या आप जानते हैं कि आप जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास क्या होता है? नहीं जानते हैं ना? आइए क्लियर करते हैं। देखिए, हम जहाँ पे रहते हैं यानी कि जीव जंतु जहाँ पे रहता है ना, उस स्फीयर को हम कह देते हैं बायोस्फीयर। यानी कि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्फीयर का मतलब होता है रीजन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने वाली जगह को क्या कहते हैं? हम कह देते हैं बायोस्फीयर। हमारे नीचे यानी कि जो सॉलिड पार्ट है, उस सॉलिड पार्ट को हम कह देते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में कोर, मेंटल और क्रस्ट तीनों आ जाता है। उसके बाद जो हमारा अर्थ है उसके बहुत से हिस्से पे 71% हिस्से में वाटर अवेलेबल होता है। और वाटर वाले स्फीयर को हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब कहते हैं रीजन, यानी कि वाटर के रीजन को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और सबसे ऊपर यानी कि इस तीनों लेयर के ऊपर जो अवेलेबल गैसियस फॉर्म में चीज़ें हैं उसे हम कह देते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर के बीच में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसी में क्रॉप प्रोडक्शन होता है, इसी में सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, जितने भी सजीव होते हैं वो सारा यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जीव जंतु सारे इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे आ जाएंगे। तो ये हमारा 4 लेयर है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और नॉलेज पर्सपेक्टिव से तो है ही। आपको कमेंट में ये बताना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन अवेलेबल होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस अवेलेबल होता है और कितना परसेंट होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। धन्यवाद।